दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 37 भारतीय न्याय संहिता की क्लास 37 क्लास है हमारी 37 अध्याय 14। आज अध्याय 14 समाप्ति की ओर है। आज अध्याय 14 को क्या करें, समाप्त कर देंगे, इसको आज पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 262, धारा कौन सी? धारा 262। देखते हैं धारा 262 में क्या है। धारा 262 में क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा मूल विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। क्या लिखा है? किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा। कौन? कोई व्यक्ति है, और किसकी? विधि द्वारा। क्या? विधि के अनुसार। किसके द्वारा? विधि के अनुसार अपने पकड़े। विधि के द्वारा उसको क्या है? वारंट आया हुआ है, किस कोर्ट के द्वारा भेजा गया है, किसके लिए? उसको पकड़ने के लिए, उसको क्या? अरेस्ट करने के लिए। यदि व्यक्ति उसमें क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है या बाधा डालता है। क्या करता है? अपने दोष सिद्ध होने पर या अपराधी होने पर क्या करता है? अपनी या किसी और वैध गिरफ्तारी के में क्या करता है? बाधा डालता है, या क्या करता है? हिरासत से भागने की कोशिश करता है। क्या करता है? हिरासत से भागने की कोशिश करता है। मान लीजिए का है, का व्यक्ति कौन है? ये अपराधी है। अब इसको जो लोक सेवक है इसको पकड़ने के लिए जाता है। क्या करने? इसको पकड़ने के लिए जाता है। तो ये क्या करता है? इस पर पत्थरबाजी करता है या कोई और अवरोध उत्पन्न करता है। यदि ये का ऐसे इस प्रकार से कोई अवरोध करता है जो कि किसके? विधि के विरुद्ध हो। यदि कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न करता है तो उसको क्या? 2 वर्ष की कितनी? 2 वर्ष की सजा। कितनी? 2 वर्ष की सजा। कितनी? 2 वर्ष की सजा, या क्या हो सकता है? जुर्माना, या क्या? जुर्माना, या क्या हो सकता है? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसे दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा नेक्स्ट है 263। कितनी? 263। 263 में क्या है? 263 में है किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। इसमें क्या था? इसमें स्वयं था कि स्वयं उत्पन्न करे। स्वयं का क्या? गिरफ्तारी में पकड़े जाने पर उत्पन्न करे। किसमें? 62 में। अब 263 में क्या? किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या है? वारंट आया हुआ है, उसे पकड़ने के लिए क्या? वारंट कटा हुआ है। तो वो क्या करता है? उसको पकड़ने के लिए उसमें क्या करता है? प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये उसमें बाधा डालता है। उसमें क्या? जो वैध गिरफ्तारी है उसकी, किसकी? इसी की। मान लीजिए इसकी क्या है? का व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी है, और इसमें कौन बाधा डालता है? का व्यक्ति इसमें क्या करता है? बाधा डालता है। क्या करता है? का व्यक्ति इसमें बाधा डालता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए कुछ ऐसे अरंजक तत्व को ये एकत्र करके या कुछ उसमें पथराव या कुछ इस प्रकार से करता है ताकि ये गिरफ्तार ना कर सके। इसको क्या करता है? छुपाता है, कुछ इस प्रकार से कुछ भी करता है। तो उसके लिए क्या? उसके लिए कितनी सज़ा? उसके लिए क्या होगी? उसके लिए सज़ा होगी कितनी? 2 वर्ष की। कितनी? 2 वर्ष की। 2 वर्ष की सज़ा होगी उसकी। कितनी? नॉर्मल में उसको कितनी? 2 वर्ष की। यदि ऐसे ही है तो उसमें कितनी? 2 वर्ष की सज़ा, या क्या? जुर्माना, या दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को क्या? आजीवन कारावास है। क्या? आजीवन। यदि व्यक्ति को क्या है? आजीवन कारावास है, जिसकी ये मदद कर रहा है, जिसको ये पकड़ने में बाधा डाल रहा है। यदि उस व्यक्ति को, मान लीजिए का व्यक्ति है, का को क्या है? पकड़ने के आदेश है, इसमें कौन? खा व्यक्ति बाधा डाल रहा है। कौन? खा व्यक्ति बाधा डाल रहा है। यदि का व्यक्ति को क्या है? आजीवन कारावास की सजा है, तो खा को क्या? क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। तो खा को क्या होगी? खा को, यदि का को आजीवन कारावास है तो उसको कितनी? खा को 3 वर्ष की। कितनी? 3 वर्ष की सजा होगी। यदि क्या है? मृत्युदंड है, या क्या? यदि क्या है? उसको मृत्युदंड है तो उसको कितनी? 7 वर्ष की सजा होगी। उसको कितनी? 7 वर्ष की सजा होगी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की सजा होगी। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 264। धारा कौन सी? धारा 264। धारा 264 में क्या है? देखते हैं धारा 264। उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है। क्या? ऐसी कोई दशाएं जिनके लिए उपबंध नहीं है। लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ करना, या निकल भागना, या सहन करना। क्या करता है? कोई लोक सेवक है, क्या? अगर कोई लोक सेवक
किसी व्यक्ति को क्या गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने की जिम्मेदारी रखता है। किसी लोक सेवक को क्या की जाती है, किसी को गिरफ्तार करने या उसको क्या हिरासत में रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसको क्या और ये बी व्यक्ति, ये क्या है लोक सेवक, बी व्यक्ति लोक सेवक, इसको क्या इसकी जिम्मेदारी दी गई ए की, इसको क्या गिरफ्तार करो या इसको क्या कहा गया कि इसको अपनी हिरासत में रखो। क्या कहा, इसको अपनी हिरासत में, किसको, ए को अपनी हिरासत में रखने का आदेश किसको, बी को मिला है। यदि बी क्या करता है, बी इसको क्या अपनी जिम्मेदारी के क्या रखते हुए भी क्या करता है, वह ऐसा काम नहीं करता, इसको क्या करता है, ना ही गिरफ्तार करता है ना ही अपनी हिरासत में रखता है, और उसको क्या करता है, इसको भागने का मौका भी दे देता है। क्या करता है, इसको भागने का मौका ही दे देता है। कौन, बी। ये कौन देता है, बी। तो इसमें क्या बी को क्या होगा, इसमें बी को क्या होगा, इसमें बी को होगी कितनी सजा, इसमें बी को होगी कितनी की सजा, इसमें बी को सजा होगी 3 वर्ष की, कितनी 3 वर्ष की, कितनी होगी सजा, 3 वर्ष की सजा होगी। या क्या होगा, या जुर्माना होगा, क्या होगा जुर्माना, जुर्माना, या क्या होगा, या दोनों, या क्या होगा दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दोनों। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट क्या है, धारा कौन सी है, धारा 265, धारा कौन सी, धारा 265, कौन सी धारा 265, धारा 265 में क्या है, अन्यथा उपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। जो क्या है, विधि के द्वारा उसको गिरफ्तार होना या पकड़ा जाना है, तो उसमें क्या क्या करता है, उसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को हिरासत से कोई व्यक्ति क्या करता है, भाग जाता है, क्या करता है, हिरासत से या भाग जाता है, या क्या करता है कोई व्यक्ति उसे क्या करता है, भगा ले जाता है, क्या करता है, कोई व्यक्ति उसे भगा ले जाता है, या क्या करता है, जो वैध गिरफ्तार उसमें क्या करता है, बाधा डालता है, क्या करता है, बाधा डालता है, या क्या जो वैध हिरासत है उससे भगा देता है, क्या करता है, उससे भगा देता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कितनी, उसको होगी 6 माह की, कितनी 6 माह की सजा, या क्या होगा जुर्माना, या क्या होगा जुर्माना, या क्या हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट 266, धारा कौन सी, धारा 266, धारा 266 में क्या है, धारा 266 में दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, क्या दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, इसका मतलब है जो दंड की शर्तें हैं उनका क्या करना, उल्लंघन करना, क्या करना, उनका उल्लंघन करना, उनका क्या करना, उल्लंघन करना। मान लीजिए किसी का व्यक्ति है, का व्यक्ति को किसी चीज़ का इसने का व्यक्ति है, का ने खा को पीटा, किसको, का ने खा को पीटा, और ये का व्यक्ति क्या इसके पीटने की क्या सजा भुगत रहा है, ये क्या कर रहा है, सजा भुगत रहा। अब ये का व्यक्ति इसको फिर से जाके पीट दे, का व्यक्ति क्या करे, इसको फिर से पीट दे, तो इसने क्या किया, अपनी इसका जो सजा है इसका क्या किया, अतिक्रमण कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब इस व्यक्ति को कैसी सजा होगी, इसमें जो का व्यक्ति है इसमें सजा होगी कि जितनी इसने ये पीटने की सजा कितनी अगर मान लीजिए इसको 6 माह की सजा है, तो यदि इसने 3 माह की सजा काट ली तो अब इसे दोबारा इसको पीटा है तो उसको 6 माह की सजा ना होगी, उसको कितनी 3 माह की जो शेष बची है वही सजा उसको पूरी करनी होगी। क्या, उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगी, उसको वही सजा पूरी करनी होगी, इस प्रकार से उसको सजा मिलेगी। चलिए अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 267, धारा कौन सी, धारा 267, धारा 267 में क्या है, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में क्या करना, विघ्न डालना, क्या करना, जो मतलब जो कौन है, जो लोक सेवक है, कौन, लोक सेवक, जो किसके लिए, जो क्या अपने कर्तव्य के लिए बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य के लिए बैठा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति उसको क्या करता है, जानबूझकर उसका क्या अपमान करता है, क्या करता है, उसका अपमान करता है या किसी उसके कार्य में क्या करता है, बाधा डालता है, क्या करता है, उसके किसी कार्य में क्या बाधा डालता है, कोई व्यक्ति जानबूझकर उसको उसके कार्य में बाधा डालता है, तो उसको क्या, उसको कितनी 6 माह की सजा होगी, या क्या होगा 5,000 का, कितना 5,000 का जुर्माना, क्या होगा 5,000 के जुर्माने, या क्या हो सकता है, उसे दोनों हो सकते हैं, दोनों दंडों से दंडित
किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दोनों दंडों से दंडित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट है असेसर का प्रतिरूपण। क्या असेसर का प्रतिरूपण। असेसर का मतलब क्या है? असेसर का मतलब है क्या? सलाह देना या किसी से सलाह लेना या किसी को क्या सलाह देना। क्या इसका मतलब सलाह देने से सलाह देना या क्या करना? किसी को बयान देना। क्या? बयान देना या इसको किस बयान देने वाले को क्या क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? बयान देने वाले को या सलाह देने वाले को क्या बोला? असेसर बोला गया। तो किसका? इसका प्रतिरूपण। इसका प्रतिरूपण। अगर कोई व्यक्ति कैसे, जैसे मान ली का व्यक्ति कौन है? का को माना असेसर। इसको क्या? किसी का बयान देना है। किसको? का व्यक्ति को बयान देना है। लेकिन का व्यक्ति क्या करता है? जानबूझकर क्या करता है? इस मामले में या इसके जो इसका मूल्यांकन होना है उसमें क्या करता है? इसमें क्या करता है? शामिल हो जाता है। क्या करता है? इसमें शामिल हो जाता है। क्या? कौन? का व्यक्ति क्या करता है? इसमें शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद क्या करता है? वो इसका जो कि क्या है, ना तो कोई वो है अधिकारी है, ना कोई वो व्यक्ति है, लेकिन फिर भी क्या उसमें ये शामिल है। क्या है उसमें? ये शामिल है। क्या? एक अधिकारी के तौर पे यदि ये क्या करता है? शामिल होता है या मूल्यांकनकर्ता के रूप में अगर व्यक्ति जानबूझकर किसी मामले में क्या करता है? ये शामिल होता है। क्या करता है? अगर शामिल होता है तो उसको कितने 2 वर्ष की कितनी 2 वर्ष की सजा, कितने 2 वर्ष की सजा या क्या होगी? जुर्माना या कि जुर्माना या क्या हो सकता है? या उसे दोनों हो सकते हैं। क्या? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 269। धारा कौन सी? धारा 269। धारा 269 में क्या? जमानत पत्र या बंधन पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को का व्यक्ति इसको क्या जमानत पे छोड़ा गया। किस पे? जमानत पे छोड़ा गया है। लेकिन ये क्या करता है कि इसकी जब पेशी होती है, क्या इसकी जो तारीख होती है, जो तारीख में इसको पेश होना है, वहाँ पे कहाँ पे? न्यायालय में उपस्थित होना है। और ये व्यक्ति क्या करता है? वहाँ पे किसी कारणवश क्या करता? उपस्थित नहीं हो पाता उसमें, या इसको कोई कार्य होगा या ये क्या करता? कोई जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है। क्या करता? कोई जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है। तो उसको कितनी सजा? उसको सजा होगी, उसको सजा कितनी? 1 वर्ष की। कितनी? 1 वर्ष की सजा। क्या? 1 वर्ष की सजा होगी या क्या? जुर्माना या दोनों। क्या? दोनों हो सकते हैं। दोनों दंडों से दंडित किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। ये अध्याय 14 यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अब कल अध्याय 15 स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक